Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with new topic translation. Translation means formation of protein or polypeptide chain. You know, ribosome is the site of protein synthesis and also called protein factory. प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम पर होता है, लेकिन इनफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन जेनेटिक मटेरियल और इन डीएनए ऑफ सेल. ओके, डीएनए प्रोड्यूस आरएनए, डीएनए प्रोड्यूस आरएनए और मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय विच transfer of information for protein synthesis occurs from DNA to RNA, and that messenger RNA also transfer from nucleoplasm to cytoplasm in case of eukaryotic cell. Okay, and in cytoplasm formation of polypeptide chain or protein occurs according to information, according to code present in messenger RNA. Okay? डीएनए से पहले में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए जाकर मिलता है राइबोसोम से और वहां प्रोटीन बनता है. एंड यू ऑल्सो नो प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, consist by combination of amino acids and types of protein, number of amino acid in protein, sequence of amino acid in protein is decided by code present in messenger RNA that is transcribed from DNA. डीएनए में जैसा मैसेज है वैसा ही मैसेज ट्रांसफर हुआ मैसेंजर आरएनए में, और उस मैसेंजर आरएनए के कोड के अनुसार एमिनो एसिड का सीक्वेंस जुड़ेगा, एमिनो एसिड का नंबर जुड़ेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कोडेड जेनेटिक मैसेज इज ट्रांसफर्ड इन कोड फॉर्म ब्राउट बाई messenger RNA from DNA is changed into polypeptide chain. सिंपल अगर हम एक समझ लें, सपोज दैट दिस इज डीएनए molecule. On template a strand of DNA, RNA is formed and the base or nucleotide present in messenger RNA is complementary to template strand. Okay, and these base acts as triplet codon. It means three bases, three nucleotides form a codon that indicates the amino acids that coded for amino acids. And now from nucleoplasm messenger RNA reach in cytoplasm. Okay, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, वो वहां से निकलकर कहा गया साइटोप्लाज्म. इन साइटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए इज अटैच्ड विथ a smaller subunit of ribosome. A smaller subunit of ribosome. Suppose that this is a smaller subunit. A smaller subunit of ribosome, such as in case of prokaryotes, a smaller subunit is 30S. In case of eukaryotes, a smaller subunit is 40S. Clear? राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 70S टाइप consists by combination of two subunit 50S plus 30S. In eukaryotic 80S ribosome is present.
that consists by combination of two सब यूनिट 60s plus 40s। तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट से जाकर के अटैच हुआ कौन? मैसेंजर आरएनए। इन मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट कोडोन्स आर प्रेजेंट, ट्रिपलेट कोडोन्स आर प्रेजेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन means codon of messenger RNA is recognized by anticodon of tRNA. This is tRNA. Anticodon of tRNA recognizes the codon of messenger RNA, and according to code present in messenger RNA ट्रांसफर एमिनो एसिड्स। सपोज दैट इस कोड के लिए पहला कोड रिस्पॉन्स कर रहा है, कोड कर रहा है फर्स्ट एमिनो एसिड का, तो टीआरएनए पहला एमिनो एसिड ला करके दे दिया। एंड दिस टीआरएनए ट्रांसफर द एमिनो एसिड एट लार्जर सब यूनिट। कहां ला कर दिया? वो लार्जर सब यूनिट पर, राइबोसोम के लार्जेस्ट सब यूनिट पर। ठीक है, अब देखिए पहला कोड आया, अब मैसेंजर आरएनए यहां से खिसकना शुरू हो जाएगा। पहला कोड यहां आ गया, अब यहां आ गया दूसरा कोड। अब क्या करेगा? टीआरएनए तो एमिनो एसिड को लाया, चला गया। नाउ अनदर ट्रांसफर आरएनए कैरीज अनदर एमिनो एसिड। अब वो दूसरा एमिनो एसिड लेकर के आएगा, मीन्स एमिनो एसिड फर्स्ट लाया था, अब एमिनो एसिड सेकंड आ गया। तो जैसे जैसे यहाँ कोड आते जाएगा उस कोड को रिकॉग्नाइज करेगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? एमिनो एसिड को लाता है, लाकर कहां दिया? राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट पर, और लार्जर सब यूनिट पर एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? प्रोटीन बन जाता है। Okay, it means in translation process DNA acts as master copy. DNA acts as master copy. Master copy means it do not directly participates in protein synthesis. यह डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। पहले इंफॉर्मेशन दिया मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए बनाया प्रोटीन। So we can say DNA acts as master copy in protein synthesis. Okay. DNA is master copy of genetic information because it is not directly involved in expression of genetic traits. Genetic traits is expressed by formation of protein और polypeptide chain। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रोटीन है। लिविंग्स में जो भी वेरिएशंस है, लिविंग्स के कैरेक्टर में जो भी डिफरेंसेज है, वह प्रोटीन में डिफरेंस के कारण, और वह प्रोटीन बनेगा अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए, according to code present in messenger RNA. Okay, so first of all DNA information present in DNA transferred in RNA or in messenger RNA. According to code present in messenger RNA, formation of protein occurs, and that protein is responsible for the expression of traits. Okay, now we know translation machinery. What are the requirements फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस? ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम कहते हैं ट्रांसलेशन मशीनरी। नाउ सी ट्रांसलेशन मशीनरी और रिक्वायरमेंट्स फॉर translation. Okay, first ribosome. Ribosome is the site of protein synthesis
also called protein, also called protein factory. Okay. Ribosome consists of two subunit, larger subunit and a smaller subunit. Larger subunit and a smaller subunit. Okay. Subunit larger and a smaller. One is larger, other is a smaller. In case of 80s, larger subunit is 60s, or in case of 70s, it is 50s. Okay. एंड इन केस ऑफ स्मॉलर के केस में अगर यूकैरियोट्स होगा तो 40s और प्रोकैरियोट्स होगा तो 30s. इट मीन्स 40s और 30s. एंड दीज टू सब यूनिट्स कम टूगेदर, comes in contact to each other at the time of translation only. In cytoplasm, both subunits of ribosome are present in separate form. नॉर्मल कंडीशन में दोनों अलग अलग होता है, दोनों सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है. ओके. सो बोथ सब यूनिट्स come together at the time of translation only. At the time of translation only. And attachment of two subunits of ribosome occurs with the help of magnesium ion, and this process is called association. This is called association. Okay. Okay. Attachment of both subunits of ribosome at the time of translation is called association. Okay. And it occurs with the help of magnesium ion and messenger RNA. After completion of protein synthesis, सब यूनिट डिसोसिएट्स. जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो दोनों यूनिट एक दूसरे से अटैच होगा, बीच में मैसेंजर आरएनए का रोल है, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, मींस मैसेंजर आरएनए यहां से बाहर आया, दोनों सब यूनिट डिसोसिएट्स हो गया. ओके. अब देखिए राइबोसोम का दो यूनिट्स, वन इज लार्जर and other is a smaller. One is larger and other is a smaller. And a smaller और larger का फंक्शन क्या है? It has a groove through which newly formed chain or polypeptide chain, newly formed polypeptide chain is passed. Okay. And groove present in a larger subunit of messenger RNA, groove also protects the chain from cellular enzyme, protects the polypeptide chain from cellular enzyme. Okay. And a smaller subunit, it has the recognition and binding site for messenger RNA.
recognition and binding site for मैसेंजर आरएनए। दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों सब यूनिट का अलग अलग काम है। एक में ग्रुप है जो कि न्यूली चेन को से पास होने देता है, और दूसरा उसको अटैच करने का काम करता है। अब देखिए, सपोज दैट दिस इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। During attachment or association of subunit, a channel is also formed. एक चैनल बना, and this channel helps in transfer of messenger RNA. इसी चैनल से होकर के क्या होगा, मैसेंजर आरएनए पास करेगा। ओके, now see, a channel is produced when the two subunit come together that allow passage of messenger RNA। अभी बताया मैं कि जैसा ये लार्जर है या स्मॉलर है, तो इन दोनों के बीच में एक चैनल बना, इसी से क्या पास करेगा, मैसेंजर आरएनए। ओके, इन लार्जर सब यूनिट 3 रिएक्टिव साइट्स आर आल्सो प्रेजेंट। लार्जर में 3 सब रिएक्टिव साइट है। फर्स्ट P साइट, सेकंड A साइट, थर्ड E साइट। P साइट मीन्स पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट। पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट मीन्स it helps in transfer of peptide or also helps in formation of peptide bond। ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लाने का काम कर रहा है, और उस ट्रांसफर आरएनए के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वह पी साइट पर होगा। ए इज कॉल्ड एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट। एमिनो एसाइल synthetase is an enzyme that combines with amino acid and activate them. So, in other words, we can say amino A site is activated binding site of activated amino acids. Okay, and E site means exit site. E साइट मीन्स एग्जिट साइट। जैसे ही कंप्लीट होता है प्रोसेस, तो जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन चेन है वह ई साइट से ही राइबोसोम से बाहर निकलता है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट, पार्ट ऑफ larger subunit facing the tunnel site, facing the tunnel site, or responsible for exit of chain और पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो ये तो हमने देखा एक मशीनरी, ट्रांसलेशन मशीनरी, दैट इज राइबोसोम। सेकेंड इज एमिनो एसिड। सेकेंड मशीनरी, ट्रांसलेशन मशीनरी इज एमिनो एसिड। ओके, नाउ सी सेकेंड इज एमिनो एसिड्स। Amino acid is the monomer of protein. Amino acid is the monomer of protein. It means protein consists by combination of amino acid in cell, in cytoplasm
total 20 types of amino acids such as leucine, proline, isoleucine, tryptophan, valine, methionine, histidine, phenylalanine. Okay, 20 types of amino acids are present in cytoplasm, and by the combination of these 20 types of amino acid, numerous types of protein may be formed. अगर हम बात करें सपोज दैट ल्यूसीन 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 वैलिन 1 2 3 4 एमिनो एसिड्स, ये 4 एमिनो एसिड मिला तो एक प्रोटीन बन गया। अब इसी 4 को अगर हम चेंज कर दें वैलिन ल्यूसीन 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 वैलिन ल्यूसीन ल्यूसीन, देखिए इन दीज 3 चेन नंबर ऑफ एमिनो एसिड 4, सब में 4 ही है, लेकिन सीक्वेंस एमिनो एसिड का चेंज किया, और जब सीक्वेंस चेंज करेगा नंबर चेंज करेगा, दोनों ही कंडीशन में प्रोटीन का टाइप चेंज करेगा। इट मींस 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड ईच प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग्स। अलग अलग लिविंग्स का जितना भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रोटीन है, और वह अलग अलग प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड का नंबर अलग अलग होगा, एमिनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होगा। सो इट इज ऑल्सो ट्रांसलेशन मशीनरी। ओके, एमिनो एसिड मोनोमर ऑफ polypeptide chain, okay, and types of protein depends upon number and sequence of एमिनो एसिड्स। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, नंबर चेंज करेगा, सीक्वेंस चेंज करेगा, दोनों एक कंडीशन में प्रोटीन चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन मशीनरी इज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इट ब्रिंग्स कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। जो भी डीएनए का इंफॉर्मेशन है वह कोड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा मैसेंजर आरएनए। ओके, codon of messenger RNA is recognized by anticodon of tRNA in transfer RNA, amino acid receptor site, ribosome binding site, DHU arms, and one is anticodon arm. In anticodon arm, 3 anticodons are present. These anticodon is responsible for the recognition of codon present in messenger RNA. It means messenger RNA का जो कोड है, this is mRNA, messenger RNA. Suppose that in messenger RNA में ACU, messenger RNA का कोड क्या है? ACU। अब देखिए ACU का एंटीकोडोन UGA is the anticodon present in transfer RNA. ACU is codon present in messenger RNA, and the codon of messenger RNA is recognized by anticodon of transfer RNA. Codon of messenger RNA is recognized by anticodon of transfer RNA. Okay, same messenger RNA may be reused. Suppose that one a smaller subunit of ribosome, another a smaller subunit, ये सभी स्मॉलर सब यूनिट है। पहले मैसेंजर आरएनए इसके कांटेक्ट में आया, इधर फिर लार्जर सब यूनिट आएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कोड प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स एट दिस राइबोसोम। ठीक है, अब यहां से मैसेंजर आरएनए बाहर निकल गया और बाहर निकल करके फिर इसके कांटेक्ट में आ गया, फिर यहां प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा,
It means in case of eukaryotic cell, during translation process, more than one ribosomes are interconnected with the help of messenger RNA and that is called polyribosome. तो जो पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है वह प्रोटीन सिंथेसिस के समय होता है। ऐसे इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन साइटोप्लाज्म polyribosome is not present, but in prokaryotes many polyribosomes are present। खास करके पॉलीराइबोसोम का कंडीशन प्रोकैरियोट्स में होता है। रिजल्ट क्या होता है कि एक ही तरह का ढेर सारा प्रोटीन बन जाता है, बिकॉज वन मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड दैट comes in contact of different ribosome and forms many protein molecule of same types. Okay, now see next, tRNA. Anticodon of tRNA recognizes the codon of mRNA। mRNA का कोडोन है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो tRNA का एंटीकोडोन। According to codon of messenger RNA, it transfer the amino acids. Each transfer RNA has ribosome binding site, enzyme binding site, amino acid attachment site। जैसा कि फिर ही बताया मैं, in this form 3' end of tRNA is amino acid attachment site। This is called anticodon site। In this loop anticodon is present। There is enzyme binding site and one is amino acid attachment site, sorry, one is ribosome binding site। ribosome binding site, enzyme binding site, amino acid receptor site and decodon। तो अलग अलग आर्म्स है और वह उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, अटैच होने का काम करता है। अब देखिए tRNA का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ tRNA इज ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोड प्रेजेंट इन मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के कोड को पहचान कर उसके अनुसार यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है। इन सेल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट। इट मीन्स मिनिमम 20 टाइप्स ऑफ tRNA इज प्रेजेंट इन सेल फॉर ट्रांसफर ऑफ 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के लिए कम से कम 20 टाइप्स ऑफ tRNA होगा। बट कोडोन फॉर एमिनो एसिड प्रेजेंट इन मैसेंजर RNA 61। तो अलग अलग कोड को पहचानने वाला अलग अलग एंटीकोडोन होना चाहिए। अलग अलग कोड को पहचानने वाला अलग अलग एंटीकोडोन। तो जब 61 कोडोन है इसका मतलब है कि tRNA का एंटीकोडोन भी 61 होगा। तो मैक्सिमम नंबर ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम कम से कम 20 टाइप्स ऑफ tRNA का होना जरूरी है क्योंकि 20 टाइप्स का एमिनो एसिड्स है। ओके, एंड नेक्स्ट ट्रांसलेशन मशीनरीज एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। एक और है एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट मशीनरी एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA synthetase enzyme। This is an enzyme responsible for the attachment of amino acid with tRNA। tRNA को एमिनो एसिड से जोड़ने का काम ये एंजाइम करता है। एंजाइम हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड विथ पार्टिकुलर tRNA। अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग RNA होगा और उसके साथ अटैचमेंट किसके हेल्प से? एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज एंजाइम। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम। इट मीन्स व्हेन tRNA combines with amino acid, combines with amino acid, जब दोनों मिल जाता है तो वह एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जैसे अगर देखें एमिनो एसिड प्लस ATP प्लस एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज एंजाइम forms amino acid
AMPE complex plus pyrophosphate. This is called amino acid adenosine monophosphate or adenylate enzyme complex and pyrophosphate, and this is activated amino acid. This is called activated amino acid. So these are the different machinery. Simple एक फिगर को देख लें जरा. Suppose that a smaller subunit of ribosome, messenger RNA, mRNA, this is larger subunit. ये है smaller subunit, larger सबयूनिट. ओके, सबसे पहले mRNA कांटेक्ट में आएगा, स्मॉलर सबयूनिट से यहाँ अटैच होगा, इसके बाद लार्जर सबयूनिट. अब दूसरे रूप में अगर हम देख लें यहाँ, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसको इस रूप में उलट करके इन दिस इधर, ठीक है ना. इधर क्या है, लार्जर सबयूनिट. अब इसके कोड को पहचानने का काम करेगा कौन, टीआरएनए. अब इधर से टीआरएनए आएगा, एंटी कोडोन इसको रिकॉग्नाइज करेगा. रिकॉग्नाइज करने के बाद लाएगा एमिनो एसिड्स को, ठीक है. जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए बढ़ते चला जाएगा, ट्रांसफर आरएनए से एमिनो एसिड आते जाएगा, और यहाँ जो बनेगा न्यू एमिनो एसिड चेन मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन, इस पैसेज से ग्रुप से पास कर जाएगा. इट मीन्स इट इज ग्रुप दैट हेल्प्स इन एग्जिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, ऐसे. और अगर देखें तो अगर ये लार्जर सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट पर 3 साइट का नाम बताया मैं, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट, ठीक है ना. पी साइट, ई साइट एंड ए साइट. तो यार आज हमने देखा ट्रांसलेशन मशीनरी. अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स को देखेंगे. ओके, थैंक्स.